हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। और मेरे वीडियोस यदि आपने पहले देखे होंगे तो आप बखूबी मुझे पहचान गए होंगे। और मैं करियर के टिप्स लेकर आपके सामने आ रहा हूँ, मतलब कि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। और दोस्तों, दुनिया आजकल ऑनलाइन हो चुकी है और नॉलेज तो भरा पड़ा है। इसलिए आप गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सारी बातें आप सीखते हैं, बहुत सारी नई जानकारी हमें मिलती रहती है। और तब हम देखते हैं कि हम अपने को जब देखते हैं कि हम किस दिशा में जीवन में जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सफलता ही दुनिया में हमें सब कुछ दिलाती है। आप सफल होते हैं तो अचानक बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, और असफल होते हैं तो जानने वाले भी दोस्तों कन्नी कटाकर निकलने की कोशिश करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप मैं देना चाहूँगा, आप गॉड में बिलीव करते हैं या नहीं, ये मैं आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल कर रहा हूँ। गॉड या खुदा या अल्लाह या क्राइस्ट या जो भी हम कह लें, भगवान कह लें, तो एक पावर जो है, तो एक पावर में जब हम बिलीव करते हैं तो हमें एक शक्ति मिलती है। और आप आंख मूंद कर भी करेंगे, एक जैसे किसी पावर को आप रियलाइज करते हैं, जिनको हम गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, भगवान कह लें, जो भी कह लें, नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक बिलीफ होती है एक पावर में जो इस दुनिया को, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है उसका एक निर्माता तो ज़रूर होता है। तो इसीलिए हर चीज़ जो हम बनाते हैं उसके निर्माता हम होते हैं, लेकिन हमें जिसने बनाया है वो भी तो कोई निर्माता होगा। तो इसलिए वह एक अदृश्य शक्ति होती है, हम जिस भी नाम से उसे पुकार लें। तो इसीलिए एक पावर में जब बिलीफ होता है तो क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी। और मेरा ये पर्सनल एहसास है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब भी मैं अपने आप को कमज़ोर पाता हूँ तो मैं आंख मूंद कर एक बार उस पावर से कहता हूं कि आप सब कुछ देख रहे हैं, क्योंकि मैं क्या बताऊं, वो तो सब कुछ समझते हैं। एक पावर जो भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी कह लें, तो क्या होता है कि एक फोर्स आपके अंदर में जनरेट हो जाएगा, और तब आपको लगेगा कि जो काम आप बहुत मुश्किल समझते थे, कोई दूसरा पावर आ गया आपके अंदर जिसने उस काम को धीरे धीरे बहुत आसान बना दिया। तो यह एक बिलीफ होती है। और कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कितने हजार देवी देवता हैं। इस्लाम में कहते हैं कि वो एक गॉड में बिलीव करते हैं, जिसको मोनोथीज्म कहते हैं। और बहुत सारे देवताओं में बिलीव करने को पैंथिज्म कहते हैं। क्रिश्चियनिटी एक गॉड में बिलीव करती है। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप एक में बिलीव करें या आप हजार में बिलीव करें, लेकिन दोस्तों एक बात आप बताइए, श्रद्धा तो एक ही होती है। इसलिए आप हजार में हैं या एक में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी होती है कि हमारी श्रद्धा तो एक ही है, और वह एक पावर में जो होती है वही तो हमारी श्रद्धा है। और दोस्तों, बहुत एनर्जी मिलती है, कितनी भी दुनिया बदल जाए, फैशन, फैड और बहुत सारी नई नई बातें निकल कर आती हैं, हमारी संस्कृति पर कितनी बार आघात भी होता है, लेकिन हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वही हमें संभाले रहता है। हमारे जो मूल्य होते हैं, जो शाश्वत होते हैं, जो परमानेंट होते हैं, और वह हमारी संस्कृति से हमें मिलता है। तो एक पावर में जब आप बिलीव करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी दोस्तों, यह मेरा अनुभव है। और आप करेंगे तो आप सचमुच आप करते भी होंगे, आपका विश्वास भी होगा किसी पावर में। तो इसीलिए यह पावर बहुत आपको एनर्जी देगा, यह बात हो गई। क्योंकि आपके अंदर अहंकार नहीं फिर पैदा होगा, क्योंकि कोई आपसे जब ऊपर होता है, हम प्रणाम क्यों करते हैं जब हम ईश्वर के आगे झुकते हैं या अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, तो हम झुकते हैं तो हमारा अहंकार नीचे हो जाता है और हमें लगता है कि एक शक्ति है जो हमें गाइड कर रही है। तो यह एक विश्वास की बात होती है दोस्तों। दूसरी बात होती है कि आप किसी को भी जब मदद करते हैं तो आपको मज़ा नहीं बल्कि आपको सुख मिलता है। तो दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। यदि हमारे बस में है तो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होना चाहिए। लेने में वो खुशी नहीं मिलती है दोस्तों, जैसा कि मेरा मानना है, बल्कि देने में खुशी मिलती है। और यदि आप सक्षम हैं, कुछ दे सकते हैं, तो किसी को कुछ दे कर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज की दुनिया जो
है ऑनलाइन दुनिया हो गई है, मनी माइंडेड लोग होते जा रहे हैं, तो लेने की होड़ लगी हुई है लेकिन देने की होड़ बहुत कम लोग उसमें शामिल रहते हैं और अच्छा एक एहसास होता है। तो करियर बनाते समय ये सब जो वैल्यू सिस्टम जब हम अपने अंदर में रखते हैं तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और अंदर से भी दोस्तों संतुष्टि मिलती है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आपकी लाइफ जो है, हमारी लाइफ जो है वो उस पर डिपेंड करती है कि हमारे जो समस्याएं होती हैं हम उनको कितना सॉल्व करने में सफल होते हैं। तो समस्याएं तो दोस्तों आती रहेंगी और प्रॉब्लम्स को जो है ना वो चैलेंजेस के रूप में लेना चाहिए और जब चैलेंजेस के रूप में लेंगे तब आपके अंदर वो ना एनर्जी जनरेट होने लग जाएगी। तो इसीलिए आपको अंदर में देखना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस के रूप में देखने की ज़रूरत है और तब आपके अंदर में एक वाइटल फोर्स पैदा हो जाएगा, आपके अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि वाह हाँ ऐसे काम किया जा सकता है। तो इसीलिए चैलेंजेस के रूप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके कारण सरेंडर नहीं कर देना चाहिए बल्कि उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बोल्डली उस दिशा में काम करना चाहिए। इसीलिए उन्हें कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस के रूप में देखना चाहिए कि आपके अंदर से वह क्वालिटी निकालने के लिए वह अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, चैलेंज के रूप में वह आ रही है, वो एक प्रॉब्लम के रूप में आ रही है। लेकिन क्या होता है जब प्रॉब्लम आता है तो आप सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करें और यही तो प्रोसेस होता है जब आप अपने अंदर की एनर्जी को रियलाइज करते हैं और तब आपको लगता है, कितनी बार आपको महसूस होता है कि आपने जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वह एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकल रही है। और एक बात और, अगला टिप है दोस्तों कि जो भी काम आप करते हैं केवल अचानक में 2 दिन के झटके में नहीं कि 2 दिन कर लिया उसके बाद सारा जोश ठंडा हो गया, नहीं, आप में परसिस्टेंस होना चाहिए। परसिस्टेंस मतलब जो भी काम आप लेते हैं अपने हाथ में उसमें लगे रहना पड़ेगा। जैसे एक है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, तो इसीलिए दोस्तों आपको लगे रहना पड़ेगा और समस्याएं तो आएंगी ही। आप किसी भी दिशा में जाते हैं तो समस्याएं तो आनी ही हैं और इन्हीं समस्याओं को, जैसा कि मैंने पहले कहा, उन्हीं चैलेंजेस के रूप में एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह जब हम जीवन के संघर्ष में जब हम जूझते हैं और लगे रहते हैं तो हमें कामयाबी एक दिन मिलती है। और दूसरा टिप है दोस्तों, जो लोग छोड़ते हैं, बीच में सरेंडर नहीं करते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। जो लोग सरेंडर कर जाते हैं वो तो कमज़ोर लोग हैं जो अचानक आकर्षित हो जाते हैं ग्लैमर की दुनिया से, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन कोई भी जो कुछ भी दोस्तों आप करना चाहते हैं, आपको रियलिस्टिक होने की बहुत ज़रूरत है। केवल कहानियों से आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। कहानियों से अगर प्रेरणा मिलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी है, इसलिए आपको आगे बढ़ने के लिए कभी भी सरेंडर नहीं करना पड़ेगा। हाँ, जहां आप देखते हैं कि आप बहुत कमज़ोर हैं, वो फील्ड आपके लायक नहीं है, तो सबसे अच्छा होगा कि आप अपना ट्रैक चेंज कर दें। लेकिन बहुत सोच समझ कर दोस्तों प्लान लाइफ के लिए बनाना पड़ता है और आपके दोस्त का जो एम्बिशन है ज़रूरी नहीं है कि आपका भी वही एम्बिशन हो। तो इसीलिए भीड़ को फॉलो न करके आप अपने आप को रियलाइज़ करें कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। और दोस्तों कामयाबी तभी मिलती है क्योंकि हम रियलाइज़ करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों बुक्स पढ़ने के पहले हमें अपने को पढ़ने की ज़रूरत है कि हम हैं क्या और हम करना क्या चाहते हैं, हमारी इच्छा क्या है, हमारी तमन्ना क्या है। वह फैंटेसी केवल है, कल्पना लोक की उड़ान है, या वाकई उस दिशा में हम कुछ कर सकते हैं। तो अपनी खूबियों को पहचानने की ज़रूरत है। और दोस्तों हर व्यक्ति में टैलेंट होता है, ये गॉड का गिफ्ट है। और जो टैलेंट होता है, जब आप बहुत कम प्रयास से ही किसी काम को बहुत अच्छी तरह करने लग जाते हैं तो वही आपका गिफ्ट है, वो आपका इनबॉर्न है, आपके अंदर में वो बात है। तो इसलिए अपने को रियलाइज करने की दोस्तों बहुत ज़रूरत है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों कभी भी लाइफ में सरेंडर नहीं करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी कह ले। हम कितनी बार दूसरों के सलाह से डर जाते हैं कि नहीं हमारे में वो क्वालिटी नहीं है, लेकिन दूसरे अपने अनुभवों के अनुसार आपको सलाह देते हैं, लेकिन आपका जीवन आपका अपना है। मैं यह नहीं कहता हूं कि दूसरों की सलाह बराबर गलत होती है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उस सलाह के आधार पर आप अपने जीवन को कहाँ देखते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है
और इस तरह आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए किताबों को पढ़ने के पहले आपको अपने को पढ़ने की ज़रूरत है, आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। तो इसीलिए, और यह कैसे होगा, जब आप अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे दोस्त होंगे आपके, आप जो अच्छे माहौल में रहेंगे, या माहौल अगर आपके आसपास बहुत पॉजिटिव नहीं भी है तो आप अपने कमरे में अपने स्मार्टफोन पे वीडियोस देख के भी बहुत अच्छा माहौल बना सकते हैं, और बहुत सारी बातें आप गूगल यूट्यूब के वीडियोस देख कर भी बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। इसीलिए दूसरों पर डिपेंडेंस हमें कमज़ोर बना देती है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी थिंकिंग फ्री होनी चाहिए, हमारी थिंकिंग हमारी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कामयाबी तभी मिलती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियोस में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।